ऋषिकेश, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, जैसे ममता बनर्जी भी कह रही कि डेटा उम्मीदवारों की यहाँ पर चोरी की जा रही है, तो क्या ये अगर कहीं भी रेड पड़ती है तो क्या उचित है? जी ऋषिकेश। तो केंद्रीय एजेंसियां हैं अंजलि, वो अपना काम कर रही है। और अगर ईडी आईपैक के दफ्तर में आईपैक के डायरेक्टर के आवास पर छापेमारी कर रही है तो उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत होंगे। और ये सिर्फ आज का नहीं है मामला, क्योंकि ये छापेमारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अगले 1 महीने के भीतर 14 फरवरी को वहां पे फाइनल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी होना है और मार्च में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। तो आपके पास सिर्फ 60 या 62 दिनों का वक्त है। और ऐसे वक्त में जब इसके ठीक पहले जो बार बार की सिटिंग एमएलए के नाम काटे जाने हैं, कौन से नए नाम आने हैं, क्या क्या ममता बनर्जी सरकार ने हाल के दिनों में अपना एजेंडा तय किया, जो रणनीति बनती है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए कंसल्टेंसी हायर करती है। भारतीय जनता पार्टी का भी वहां कंसल्टेंसी काम कर रहा है, तृणमूल का भी कंसल्टेंसी है। लेकिन जिस जगह पर ये छापेमारी हो रही है, जहां पर आईपैक का दफ्तर है, न्यू टाउन का जो इलाका है, पॉश इलाका है, और ये उसी बिल्डिंग में छापेमारी हो रही है जिसमें 2 बड़े मीडिया हाउसेस के दफ्तर हैं उसके नीचे के माले पर, और 6 या 7 फ्लोर 2 तल्ले पर ये आईपैक का दफ्तर वहां चलता है। और उसके ठीक बगल में प्रतीक जैन जो उसके डायरेक्टर, हालांकि आईपैक में 2 या 3 डायरेक्टर और हैं अंजलि, जिनके यहाँ पे वो भी रडार पर है, लेकिन प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी के बीच में जो तालमेल हुआ है, जो पैसे का लेन देन हुआ है, खास करके जो पेमेंट हुआ है कंसल्टेंसी को, वो बड़े पैमाने पर कैश में हुए हैं। और उस कैश को लेकर ही जो सबसे बड़ी मुसीबत या फजीहत कह सकते हैं, जिनके जवाब देने होंगे, वो देखना होगा। बाकी कोई औपचारिक या ऑफिशियल जानकारी अभी तक ईडी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो कुछ हमारे सूत्र उस दफ्तर में काम कर रहे हैं, सभी के फोन ले लिए गए हैं, सभी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है उस दफ्तर से, और बड़े पैमाने पर वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और वहाँ पे कुछ लैपटॉप है, खास करके जो प्रतीक जैन का कमरा है, जो डायरेक्टर का कमरा है उस दफ्तर में, उसके जो हार्ड डिस्क थे डेस्कटॉप पे, वो निकाले गए हैं। कुछ लैपटॉप को रखा गया, सीज किया गया है, और वो जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन एक ये उम्मीदवारों का जो डाटा चोरी करने की बात बार बार कह रही है ममता बनर्जी, और कह रही है कि मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है। तो पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का पूरा चुनावी प्रबंधन, और आप कहिए कि सारी रणनीति वो आईपैक पर ही डिपेंडेबल थी। आईपैक ही वहां चुनाव लड़ती है, 2021 का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2026 का विधानसभा चुनाव है। ये सारी चीजें हैं वो उसी पर डिपेंड है। और जो कोयला घोटाला के